Hi friends, subscribe our Oasis Classes channel and click this bell icon so you will get all new videos notification. Thanks all of you. Okay, welcome back guys to our channel, that is Oasis Classes. Today we are taking the next topic, that is atmospheric refraction. इससे पहले ने रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देख लिया है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाइड किया है कि हमें बाकी कलर क्यों नहीं दिखते और जो कलर दिखते हैं वो किस बेसिस पे दिखते हैं। सो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता कैसे है। देखिए रेनबो फॉर्म होते टाइम भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर जो स्टार्स की जो पोजीशन दिखाई दे रही है आपको, वो एपिरियन अगर होती है और रियल अगर होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पर स्टार एक्चुअल में होता है वहां पर हमें नजर नहीं आता है, मतलब रियल पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट एंड एपिरियन इज डिफरेंट. It is happening only and only the one phenomena, that phenomena name is atmospheric refraction. तो देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रही है, यहाँ पे पर्सन है जो देखना चाहता है स्टार्स को, स्टार रियल पोजीशन, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एपिरेंट पोजीशन. एपिरेंट पोजीशन स्टार की कहीं और है और नजर कहीं और आ रहा है, मतलब वो हो रहा है ऐसा जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है. ट्विंकलिंग इफेक्ट का भी यही रीजन है. क्या रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो देखिए यहाँ पर लिखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंजेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कि भैया जो डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी? लाइट की या एयर की. वहां पर डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से, बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन द स्टार वाज ट्विंकल. अब ये डेंसिटी वेरिएशन होता कैसा है? देखिए जनरली एक मैं बात आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जो हॉट एयर होती है, जो कूल एयर होती है, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, तो ऑलवेज द हॉट एयर इज लेस डेंस. तो जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है? लेस डेंस होती है. डेंसिटी उसकी क्या होती है? लेस होती है. फिर अगर हॉट एयर की डेंसिटी लेस है मतलब वो ऊपर की ओर होगी लेयर की. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हैपन इन द लेयरिंग. मेनी लेयर अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल नॉलेज हमें ये पता है कि बहुत सारे लेयर्स है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गैसेस ऑफ इनवलप से बना हुआ है. मेनी गैसेस आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट गैसेस द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल हैपन. द नेक्स्ट इज कोल्ड एयर. ठीक है, वो क्या होती है? लेस से क्या आएगा? मोर डेंस. मोर डेंस. ठीक है, तो कोल्ड एयर कहां पर होती है? नीचे की ओर होती है. और हॉट एयर कहां होती है? ऊपर होती है. तो ये जो वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन जो हो रहा है, बिकॉज द वेरिएशन हैपन ओनली एंड ओनली द डेंसिटी आर वेरी. डेंसिटी क्या होती है? वेरी होती है. हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है और गैसेस मींस व्हाट? द मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एयर है आपका इनवलप जो है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है. मोस्टली 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ओवर देयर. नाइट्रोजन होता है बहुत बार. ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं और फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट स्कैटरिंग विल हैपन. स्कैटरिंग होती है. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है the refractive index of the atmosphere gradually increases toward the surface of the earth because hot air is less. Hot air is less. ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है टॉपिक में आपके. ये एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. हॉट एयर अबव बिकॉज इट इज लेस, है ना. जिसकी डेंसिटी लेस होती है ऊपर की ओर होता है. ये आपने कहीं पर लोअर क्लास में पढ़ा होगा. देन द कोल्ड एयर सो लाइट gradually bend toward the normal. So the real position of the star is different from the apparent position. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो पोजीशन चेंज होती है स्टार्स की वो क्यों होती है? बिकॉज ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और उसमें डिटेल में अगर हम स्टडी करने बैठेंगे, योर पेज बुक नंबर 194, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 194, सीबीएसई 10 स्टैंडर्ड. तो वहाँ पर हमें पता चलेगा हॉट एयर ऊपर की ओर होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो लेस डेंस होती है. देखिए मैं आपको एक रूटीन का एग्जांपल बताता हूँ. जब होली हम जलाते हैं या कोई आग हम जलाते हैं तो ऊपर की ओर जो लहरें उठती है वो हॉट एयर होती है. वो ऊपर की ओर की होती है क्योंकि वो लेस डेंस होती है. उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, इसलिए वो ऊपर होती है. जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे. तो बने रहे हमारे साथ. अगर ये
चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, इसके प्रीवियस टॉपिक भी देख सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू विद दिस विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is saying this refractive index increasing because they are going to increase, क्योंकि कहां पर नीचे की ओर इंक्रीज होता है। देखिए क्यों नीचे की ओर, क्या कौन सी एयर होती है, कोल्ड एयर होती है। कौन सी एयर होती है, कोल्ड एयर। तो देखिए ये एरो जो बता रहा है, दिस इज मून, दिस इज इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल पाथ स्टार एंड एपरेंट स्टार। ठीक है, मतलब रियल कहीं और हमें नजर आना है कहीं और। Apparent position is different and real position is different. Why it is happening? Because the only in atmospheric refraction. Appear star position due to atmospheric refraction. ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, that is twinkling star. Twinkling होते हैं, जैसे कि हम बचपन में बोलते हैं क्या, if you are able to count the stars, you are intelligent person. क्या कोई स्टार को काउंट कर पाएगा? नहीं, it is not possible because star are twinkling. Their effect are twinkling because the same atmospheric refraction. और हम डिटेल में जाना पसंद करेंगे इसमें। तो twinkling star is due to the atmospheric refraction. यहाँ तक हमें क्लियर है। Of star light due to the changing position of star and the movement of this layer of the atmosphere. मतलब जो लेयर है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, these are the layer. For example एक ये लेयर है, ये अर्थ है यहाँ पर, और अर्थ के ऊपर बहुत सारा एनवेलप है, that is called as atmosphere. हम इसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, बार बार अपना लेयर चेंज कर रहा है। मतलब उसमें कभी डस्ट पार्टिकल ज्यादा आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट कम होते हैं, वाटर वेपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर हो रहा है, ये जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, दीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार। ठीक है, स्टार आर देयर, स्टार जहां पर है वहीं पर ही है वो। एक्चुअली स्टार आर इन द डे आल्सो, बट सूरज की इंटेंसिटी, सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने के वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग का इफेक्ट दिखता नहीं है दिन में। रात में क्या दिखता है, बिकॉज स्काई वाज ब्लैक इन द नाइट। ठीक है, अब जियोलॉजिकल है, हमारी जो अर्थ रोटेशन कर रही है वो पोजीशन चेंज कर दिया, स्टार चेंज नहीं करते पोजीशन, प्लैनेट चेंज नहीं करता है। हमारा प्लैनेट तो रोटेट भी हो रहा है, ऑक्सीलेट भी हो रहा है, सन भी हमें कभी कभी दिखता है या कभी नहीं दिखता है, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बने रहे हमारे साथ, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार एंड ड्यू टू द चेंजिंग द पोजीशन ऑफ स्टार एंड द मोमेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जो लेयर की मूवमेंट हो रही है, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, लेयर की मूवमेंट। एटमॉस्फेयर में जो लेयर है उनकी मूवमेंट होना, मूवमेंट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लेयर, दैट स्टार वी फील the star was twinkling. Actually star was not going to twinkle, actually different and happening is different. ठीक है, so that the from the star is sometime brighter sometime fainter. कभी bright होना, कभी light होना, कभी bright होना, कभी faint होना, because of that star was going to twinkle. देखिए यहाँ पे दिया, what star twinkle, the earth atmosphere with moving pocket of the cold and warm air. जैसे हमने यहाँ पे बात की cold and warm air। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। वीडियो को घुमा के देखिए, पुश करिए वीडियो को और सारी चीजें लिखते चलिए फॉर योर फ्यूचर यूजेस। ठीक है, तो कंटिन्यू विद दिस। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार। अभी यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि स्टार वाज ट्विंकल, द प्लैनेट इज नॉट गोइंग टू ट्विंकल। मतलब स्टार ट्विंकल करता है तो क्या गुनाह किया, प्लैनेट ने ट्विंकल नहीं करते? नो, नॉट लाइक दैट, देयर पोजीशन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्टार्स। मतलब स्टार की पोजीशन कुछ और है और प्लैनेट की पोजीशन कुछ और है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, प्लैनेट आर क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार, द लाइट फ्रॉम द स्टार कंसीडर्ड एज पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट सोर्स के जैसे दिखता है यहाँ पर। तो हम क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स, मतलब हमने अभी जस्ट देखा क्या भैया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है। स्टार अगर ट्विंकल करते हैं तो जो प्लैनेट है हमारे वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। सबसे पहले डिफरेंस समझ लिया आप, स्टार और प्लैनेट के बीच में क्या है। स्टार जब ट्विंकलिंग करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ स्टार और यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लैनेट। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों का कंपैरिजन स्टडी बता पाएगा क्या दोनों में से ट्विंकलिंग कौन क्यों कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, किस बेस पे कर पाता है, किस बेस पे नहीं कर पाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, आपको अच्छी से समझ में आएंगी धीरे धीरे। स्टार एंड प्लैनेट, सबसे पहले स्टार खुद का लाइट होता है, स्टार इज ऑन लाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं ऑन लाइट,
और इसका ओन लाइट होता नहीं, दे डोंट हैव ओन लाइट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मतलब इसका खुद का लाइट होता नहीं है और इसका खुद का लाइट होता है। ठीक है, सबसे बेसिक और सिंपल डिफरेंट कि स्टार ट्विंकल कर रहा है और प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर रहा है। अब स्टार बहुत दूर होता है, दे आर फार डिस्टेंस, दे आर फार डिस्टेंस, और इनका डिस्टेंस क्लोज होता है या फिर नियर होते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपको दोनों में से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्या आता है? व्हाई द स्टार वाज ट्विंकलिंग। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। और प्लैनेट इज नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? सबसे बेसिक, डोंट हैव ओन लाइट, उसका खुद का लाइट होता नहीं है, वो बहुत करीब में होता है। अब देखिए, चीजें अगर करीब में है तो ये पॉइंट सोर्स कह रहे थे हम, जैसे कि पॉइंट सोर्स और ये एक्सटेंडेड सोर्स। ये क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स। मतलब एक्सटेंडेड सोर्स मतलब समझिए आप, अगर ये बहुत करीब में है तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये प्लैनेट है आपका और यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंडेड सोर्स है, बहुत सारे स्टार्स है। स्टार का एक हिसाब लीजिए आप। अब यहाँ से एक हिस्सा ट्विंकलिंग कर रहा है, एक हिस्सा ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, फिर कुछ हिस्सा ट्विंकलिंग कर रहा है, कुछ हिस्सा ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, नेट एवरेज आ रहा है, नलीफाइंग ट्विंकलिंग हो रहा है, मतलब एक्चुअल में ट्विंकलिंग हो नहीं पा रहा है। ठीक है, पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि भैया उसका खुद का लाइट होता नहीं है। दूसरा ये है कि वो बहुत क्लोज होता है हमारे अर्थ के एज कम्पेयर टू द स्टार। स्टार बहुत दूर होते हैं, इसलिए पॉइंट सोर्स हमें दिखते हैं, बारीक बारीक दिखते हैं, और वो लेयर की वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकलिंग कर पा रहे। अब यहाँ पर क्या होता है, वो बहुत क्लोज में है, खुद का भी लाइट नहीं है। अब क्या हो रहा है कि जो लाइट उस पर गिर रहा है, वो लाइट कहाँ से गिर रहा है, बात समझिए आप, स्टार से गिर रहा है और सन से गिर रहा है। दे आर द बोरोड लाइट। जो लाइट है प्लैनेट के, वो बारो है, लिया हुआ, किसी से उधार लिया हुआ लाइट है। तो जब लाइट गिरता है तो कोई हिस्सा चमकता है, कोई हिस्सा चमकता नहीं है, कुछ ब्राइटर होता है, कोई फेंटर होता है। तो ब्राइटर और फेंटर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ये बैलेंस होने की वजह से जो एड्रेस निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो नलीफाइंग ट्विंकलिंग इफेक्ट निकलता है। नलीफाइंग मतलब एक्चुअल में ट्विंकल होता नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, द लाइट फ्रॉम द स्टार आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स एज लाइट एंड द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट आर कंसिडर्ड एज द एक्सटेंडेड सोर्स। देखिए एक्सटेंडेड सोर्स लिखा है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सोर्स मतलब क्या? बहुत सारे सोर्स मिला के सोर्स बना हुआ, और उन सोर्सों में से कोई सोर्स चमक रहे हैं, कोई नहीं चमक रहे, कोई ब्राइटन हो रहे, कोई फेंटर हो रहे। मतलब बहुत ज्यादा भी होना, बहुत कम भी होना। तो ये क्या हो रहा है, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाते हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक समझाना कोशिश कर रहा हूँ। So the light from the planet nullify the twinkling effect। इसलिए फाइनली क्या होता है कि प्लैनेट ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें नहीं देता है। नलीफाई मतलब नहीं देना। लाइट फ्रॉम द स्टार वाज स्टार ट्विंकल। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया। तो क्लियर होगी बात आपको? यहाँ पर दो बेसिक डिफरेंट है, उसका लाइट खुद का नहीं होता, वो बहुत करीब में होता है, एक्सटेंडेड सोर्स होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बन जाता है, वो ट्विंकलिंग नहीं कर पाता है, नलीफाइंग द इफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे पॉइंट सोर्स होता है। क्या होता है? पॉइंट साइज, पॉइंट सोर्स एक पर्टिकुलर होता है, बारीक सा होता है, वो दूर होता है, इसलिए हमें छोटा दिखता है। और बिकॉज ऑफ द लेयरिंग डिफेक्ट, ये हमने ऊपर जो लिखा हुआ हॉट एयर, कोल्ड एयर, लेस, ठीक है, तो ये भी होता है। अब मैं एक बात बता रही, चलो जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। प्लीज लिसन केयरफुली। सिटी के पास जो इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग होता है वो ज्यादा होता है। जो सिटी होती है, जैसे कि हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेंगे, दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली में जो इफेक्ट हमें ट्विंकलिंग का दिखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज वहां पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो लेयरिंग होती है, जो पोल्यूशन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और जितनी ज्यादा लेयर उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा वेरिएशन। ठीक है, तो बस समझ लीजिए आप, जितना ज्यादा वेरिएशन मतलब उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ है, कहीं पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ है। तो बढ़ते चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एक कहावत है ना, तेरे आने से आए बाहर, तेरे जाने से बाहर जाए बाहर।
तो सही यहाँ पर पोजीशन समझ लीजिए कि सन आता है 2 मिनट पर। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा क्या सनराइज एंड सन डिले जो होता है, मतलब सूरज उगना और सूरज डूबना, मतलब सूरज जब राइज होता है तो 2 मिनट पहले हमें नजर आता है, और जब सूरज डाउन होता है तब 2 मिनट पहले हमें फील होता है। तो बात समझिए, एपरेंट पोजीशन, सनसेट, हॉरिजॉन, रियल पोजीशन। तो यहाँ पर भी वही टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है यहाँ पर। तो जो चीजें हो रही है उसमें बदलाव क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। देखो चीजें हो रही है नेचर में, हमने सारी चीजें कहाँ से सीखी है, नेचर से सीखी है। तो यहाँ पर हम ये जो कहावत अभी हमने आपको बोली है कि तेरे आने से आए बाहर, तेरे जाने से जाए बाहर, तो यहाँ पर उसी ही के सन राइज अप होता है तो 2 मिनट बिफोर, देखो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर सनराइज। मतलब एक्चुअल सनराइज कब होता है, 2 मिनट पहले ही होता है। मतलब 2 मिनट पहले हमें फील होता है कि सनराइज हो चुका है, लेकिन 2 मिनट बाद होता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब सन ऊपर जब आएगा या सन की रोशनी या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम तक पहुंचेगी, उससे पहले के 2 मिनट बाद, उसके 2 मिनट बाद सन राइज होता है। मतलब उसके आने से ही पहले, उसके आने से पहले हमें फील होता है कि सनराइज हो चुका है। एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट, सनसेट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा सूरज, सन चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिर भी बना रहेगा नेचर में, एटमॉस्फेयर फिर भी बना रहेगा नेचर में। कब तक, कितने मिनट तक, 2 मिनट तक, ठीक है। The apparent flattening of the sun disk at sunrise and sunset is also due to atmospheric refraction। तो जो डिस्क दिखती है, जो बदलाव होता है डिस्क में, सन डिस्क में, सन इज सर्कुलर पार्ट है ना, सर्कल जैसे दिखता है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब ये जो फिनोमेना जो दिया हुआ है कुदरत ने हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, हमने पहले जाना कि रेनबो की ऐसा होता है, क्या होता है, फिर हमने जाना क्या स्टार की पोजीशन अलग अलग कैसे होती है, व्हाई दे आर गोइंग टू ट्विंकलिंग एंड प्लैनेट इज नॉट गोइंग टू ट्विंकल। ये सारी चीजें हमने ली है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख सकते हैं आप सारे वीडियोस। तो बने रहें।